Good afternoon, good evening, Vitashu, Kanika, Monica, Payal, Pankaj, Shivani, Priyanshi, Khushi. Okay, Kanika, thank you. बेटा आपका एस्ट्रोटू चेक करवा दो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स। छवि, गुड इवनिंग बेटा, कैसे हो बच्चों? करण लाउडली इसे कर रही हूँ बेटा, ओके? एस्ट्रोटू सब बच्चों को कंप्लीट है ना? एस्ट्रोटू क्या था? डेफिनेशन लर्न करने है ना, बात करने का मैंने एस्ट्रोटू नहीं दिया था बेटा, ओनली लर्न करने का दिया था ना। ओके, देन हम स्टार्ट करते हैं हमारे डेफिनेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस। ओके ओके जी, ओके क्वेश्चन राइट करना बेटा। क्वेश्चन राइट करते टाइम आप साथ में आप राइट कर सकते हो, और आंसर के टाइम में ओनली मैं ही राइट करूंगी, आप ओनली वॉच करो। ओके, मैं राइट करने का टाइम दूंगी बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन राइट करो। Sum all even number. Even means sum, और शम का मीन होता है बेटा योग, योगफल। ठीक है, नंबर्स आप समझते ही हो, नंबर्स मीन्स होते हैं बेटा संख्या। फ्रॉम 1 to 30, how much? How much? बेटा ओनली डेफिनेशन मैंने राइट डाउन करवाई थी। ओके, ऐसे में मैंने क्वेश्चन गिव अप नहीं करे हैं। ओके तरीका, ओके चलो यहाँ पे क्वेश्चन देख लो आप, फिर मैं आफ्टर में आपको एक्सप्लेन भी कर दूंगी। ओनली डेफिनेशन थी, आप कर लोगे। फर्स्ट ऑप्शन है बेटा आपका 420, सेकंड ऑप्शन है बेटा 240, थर्ड ऑप्शन है बेटा आपके पास 402, एंड फोर्थ ऑप्शन है बेटा आपके पास 204। ओके, राइट हो गया सब बच्चों का क्वेश्चन? यस मोरी, ओके सी, वेरी गुड बेटा। राइट डन हो गया क्या क्वेश्चन? बेटा ये क्वेश्चन आपके पास से कहते हैं सम ऑल इवन नंबर फ्रॉम 1 to 30। 1 से आप 30 तक जो नंबर हैं उनमें जो इवन नंबर है ना, इवन नंबरों का जो एडिशन है वो आपका एडिशन फाइंड करके बताना है, टोटल एडिशन। सो हमने यस्टरडे क्लास में एसडब्ल्यू में सॉरी आपका जो यस्टरडे क्लास में थी उसमें आपकी डेफिनेशन राइट डाउन हुई थी ना। डेफिनेशन में ही आपके पास है फॉर्मूला, लास्ट में जो क्लास में 3 फॉर्मूले हमने यूज किए थे वो फॉर्मूले ही यूज करने हैं बेटा। ओके, हमारा सॉल्यूशन है, मैं दिस साइड आपको सॉल्यूशन करके बता रही हूँ, इससे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हम राइट डाउन कर लेंगे। सॉल्यूशन है बेटा, देखो टोटल नंबर कितने हैं? टोटल नंबर को मैं एनो राइट कर रही हूँ, एनरोट। ओके, समझ रहे हो? नंबर के फुल फॉर्म में राइट नहीं कर रही, यहाँ पे नंबर के आपके पास फुल फॉर्म है, मैं नंबर को एनो राइट करके और राइट कर टोटल। ठीक है, अब देखो बेटा टोटल नंबर फ्रॉम 1 to
30 सॉरी इवन नंबर है यहाँ पे ना, इवन नंबर फ्रॉम 1 to 30। अब बेटा इवन नंबर आप काउंट कर सकते हो ना, कितने होंगे बेटा, कैसे शो करेंगे, ये तो 1 to 30 है, आप काउंट कर सकते हो, बट आपके पास अनदर नंबर होंगे तो आप काउंट कैसे करोगे। देखो यहाँ पे जो टोटल जो लास्ट का जो एंड है नंबर गिवन है आपके पास वो 30 एंड इसमें क्या करो 2 का डिवाइड करो, 2 का डिवाइड हो जाएगा, वेरी इजी, 2 1s are 2 प्लस है यहाँ पे 1 यहाँ पे ऐड होगा 10 की, तो यहाँ पे हो जाएगी 10, 1 5s are 10, 1 5s are 10, that means यहाँ पे कितना आएगा बेटा 15 आपके पास इवन नंबर है। अब इनका टोटल भी करना है हमें, टोटल में आपके पास मैंने आपको जो फॉर्मूलास लिखाए थे आइडन करे थे बेटा फॉर्मूलास, तो यहाँ पे कर लो hence required sum required n plus 1 जिस फॉर्मूले से बेटा n क्या है बेटा हमारा नंबर, हमने n ही आपसे फाइंड किए हैं, 15 हमारे पास नंबर्स हैं, ओके, तो यहाँ पे क्या आएगा 15 एंड 15 प्लस 1 तो हमारे पास आएगा 15 मल्टीप्लाई टू 16। बेटा ये मल्टीप्लाई की इस साइड में ना साइन है, बीच में साइन है, बीच में कोई साइन नहीं है, मेजर कर रहा है, कोई साइन मेजर नहीं करना, 10 मींस आपके ब्रैकेट के बाहर अगर कोई भी नंबर गिवन दैट है और उसके दोनों के बीच में कोई भी साइन मेजर नहीं करता, 10 मींस वो क्या मेजर करता है मल्टीप्लाई वाला साइन, ठीक है, ये नोट कर लेना आपके माइंड में, ओके बेटा। एंड आप मल्टीप्लाई करोगे तो 16 को 15 से 240, दैट इज हमारा आंसर होगा 240। क्या कैसे नहीं समझे बेटा, आप आंसर भी कर दो और फिर आप समझ नहीं रहे। देखो बेटा यस्टरडे क्लास में मैंने फॉर्मूला राइट करवाया था, ये फॉर्मूला था, सो टोटल नंबर देखो मेरे पास है, मैं राइट करवा रही हूँ आपको, सम ऑफ द फर्स्ट एंड राइट कर लेना, सम ऑफ द फर्स्ट इवन एंड है यहाँ पे, ठीक है, एंड इवन नंबर, इसके लिए फॉर्मूला है बेटा, जो लास्ट नंबर है n मल्टीप्लाई का, अगर आप साइन यहाँ पे मेजर कर रहे हो तो मींस कर दो, अदरवाइज आप डायरेक्टली अगर ब्रैकेट ऐड कर रहे हो तो भी आपको यहाँ पे क्या होगा मल्टीप्लाई होगा, ही साइन मेजर करेंगे, n प्लस 1 ये हमने जो यस्टरडे क्लास हुई थी लास्ट क्लास, उसमें ये फॉर्मूला हमने राइट डाउन किया था, ओके। तो बेटा हमें क्या है टोटल इवन नंबर हमें फाइंड करने हैं, 1 to 30 हमें इवन नंबर फाइंड करने हैं, 2 4 6 8 हम ऐसे काउंट थोड़ी कर सकते हैं, नहीं आप ये तो कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, यहाँ पे तो कोई इशू नहीं है, बट आपको लास्ट नंबर आपके पास गिवन दैट है, सपोज है 200 से 300 तक आप काउंट करो, तो आप कैसे करोगे, बीच में नंबर कितने आ रहे हैं, डिजिट्स कितने आ रहे हैं बेटा 100 आप राइट कर दिए, एंड 100 में आपको इवन करने हैं, इवन में आपको हाफ, तो इवन क्या होंगे और हाफ क्या होंगे ओड नंबर होंगे, दैट्स सिंपल। एंड हमारे पास आ गया 15 में आगे हम क्या कर रहे हैं बेटा फॉर्मूला हम फॉलो कर रहे हैं, फॉर्मूले में हमने मैनेज कर रहे हैं 15 मल्टीप्लाई 15 प्लस 1 16, अब आप मल्टीप्लाई करके देखोगे तो आंसर हो जाएगा, ठीक है, ओके गगन, ओके बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन राइट करना बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड,
number. फर्स्ट ऑप्शन है बेटा आपके पास 23, सेकंड ऑप्शन है बेटा आपके पास 0 एंड थर्ड ऑप्शन है बेटा आपके पास 999 एंड फोर्थ ऑप्शन है बेटा 3। ये तो इजी है। हाँ बेटा ये कर रहे हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आएंगे इस टाइप से आएंगे तो मैं आपको और भी अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी, इवन में ही नहीं और में भी। ओके, ये फॉर्मूला आपको लर्न करने हैं, माइंड में सेटअप करने हैं बेटा। फॉर्मूला राइट करते रहना। अब इसका आंसर आप मुझे दे सकते हो, क्यों? बिकॉज आपने डेफिनेशन राइट डाउन की थी ना। इस क्वेश्चन का ओनली और आपके पास एक्सप्लेन नहीं कर सकती, क्योंकि आपको डेफिनेशन में ही मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था। आप आंसर कर दो। ठीक हो बेटा? Which of the following natural number is not a family number? आपके पास जो ऑप्शन है इसमें बेटा फैमिली नंबर्स मीन्स आपका नेचुरल नंबर्स में जो जो नंबर्स आते हैं ना, जैसे आपके फैमिली में है, दादा है, दादी है ना, मम्मा है, पापा है, भैया है, दीदी है, तो ऐसे। तो नेचुरल नंबर में मैंने आपको ब्रेक डाउन किया था कि नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं बेटा, 1 से स्टार्ट होते हैं एंड इनफिनिटी तक होते हैं ना। समर 1 से स्टार्ट होते हैं बेटा, 1 से स्टार्ट होते हैं एंड नेचुरल नंबर तक 1 से स्टार्ट होंगे और इन्फिनिटी वही डिसाइन किसका बेटा, इन्फिनिटी है ना, इन्फिनिटी तक होते हैं नंबर। तो ये बता दो 1 से और इन्फिनिटी तक नंबर कौन सा नहीं है? सत्येंद्र ये लो बेटा, साइड हो गई बेटा। कहता है 0, वेरी गुड, बिकॉज ये होल नंबर में ही ऐड होता है, नेचुरल नंबर में इसे मेंटेन नहीं करते। ओके, समझ गए? तनु ओके, दैट मींस हमारा आंसर क्या होगा बेटा, सेकंड। किश ओके बेटा, मैं का राइट डाउन हो गया बेटा। अमन थर्ड क्वेश्चन हम राइट डाउन करेंगे, आपको अगर डाउट नहीं है तो। थर्ड क्वेश्चन है बेटा आपके पास राम लेंथी क्वेश्चन है बेटा, ऐसे आप साथ में ही राइट डाउन करना। ओके, राम got 8 marks more than Shyam. Ram got 8 marks more than Shyam in the examination. Okay, Anil got 4 marks then Dhiran in the same examination. ओके, अब आपका मैथ है क्वेश्चन, इफ all the 3 together
गॉड पॉइंट्स है आपके जो मार्क्स हैं पॉइंट्स हैं फर्स्ट Ram got 8 marks more than श्याम। जो राम है ना, राम के जो मार्क्स हैं वो है श्याम के 8 एक्स्ट्रा है, मोर देन है। ओके 4 है यहाँ पे ऑप्शन है बेटा। फर्स्ट ऑप्शन है 36, सेकेंड ऑप्शन है बेटा 44 एंड थर्ड ऑप्शन है बेटा 48 एंड फोर्थ ऑप्शन है बेटा 54। राइट डाउन करो बेटा। राइट डाउन हो गया बेटा। मैं फर्स्ट क्वेश्चन एंड सेकंड क्वेश्चन रख कर दूं। ओके आप इसमें थर्ड जो क्वेश्चन है वो आप राइट डाउन करो बेटा। चिल्ड्रन तबीयत कैसी बेटा? राइट डाउन होते ही आपको क्या करना है, मैं आपको आंसर रिप्लाई करूंगी बेटा। हाँ मैं टीम नहीं मानना है तनु, ट्यूशन को समझो। जो राम के पास जो मार्क्स आए हैं ना एग्जाम में वो श्याम से 8 एक्स्ट्रा है और जो अनिल के मार्क्स आए हैं ना वो राम से 4 एक्स्ट्रा है ना। राइट डाउन हो गया। पायल नहीं बेटा, नो पायल। राइट आंसर हो गया तो आपका सॉल्यूशन डिसाइड है बेटा। ओके मोर देन राम, मोर देन है बेटा। मोर देन ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल हम करते हैं बेटा लेट्स इमेज करना है दिस टाइप से। अगर आपके पास क्वेश्चन गिवन है तो आपको क्या करना है, आपको डायरेक्ट आपको वैल्यू दे रखी है यहाँ पे नो, बिकॉज आपको डायरेक्ट वैल्यू नहीं है तो आप क्या करोगे, इमेजिनरी जो इनडायरेक्टली वैल्यू है वो लेट्स करोगे। लेट्स मींस माना। ओके सपोज लेट श्याम, जो श्याम है इसके मार्क्स कितने हैं बेटा? श्याम वॉज मार्क्स इन एग्जामिनेशन X। ओके सपोज करें बेटा कि श्याम के जो मार्क्स आए हैं वो है X
हूँ, आप राइट कर लेना थोड़ी, है ना, बिकॉज आपको थ्योरी राइट करने की जरूरत नहीं होगी, आपको वही समझना है। अब अनिल के मार्क्स कितने हैं बेटा? राम से 4 एक्स्ट्रा है। जो ये राम है ना, जो राम के जो मार्क्स आए हैं ना, इससे भी 4 एक्स्ट्रा है। क्या करोगे? ये जो राम के मार्क्स आए हैं ना, इससे 4 एक्स्ट्रा है। दैट मींस आप ऐड कर दो 4। समझ आ गया? तनिका, मेनका, पंकज, ओके बेटा, यहाँ तक हमारा वर्क हो चुका है, सेम एग्जामिनेशन। ओके बेटा, अब देखो मेन क्वेश्चन आपके पास है, इफ ओनली 3 टुगेदर गॉट 128, जो राम के मार्क्स हैं, जो श्याम के हैं और जो अनिल के मार्क्स हैं, तीनों का जो टोटल आ रहा है ना, वो कितना है बेटा? 128। जो अनिल है, अनिल के मार्क्स प्लस श्याम के मार्क्स एंड जो राम के मार्क्स है ना बेटा, इनका टोटल कितना आपको शो कर रहा है? 128। समझ रहे हो यहाँ तक? गगन, क्रिश, समझ में नहीं है बेटा? यहाँ पे देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आपको क्वेश्चन से कर रहे हैं बेटा, से क्या कर रहे हैं? जो राम के मार्क्स है ना, श्याम से 8 एक्स्ट्रा है, श्याम के मार्क्स से 8 एक्स्ट्रा है। सपोज करें हम कि जो श्याम है, श्याम के मार्क्स कितने हैं बेटा? x। ओके, यहाँ तक आपको कंफ्यूज नो? ओके, अगेन हम चलते हैं कि राम के मार्क्स कितने हैं? राम के मार्क्स 8 मार्क्स एक्स्ट्रा है इससे, श्याम से। जो श्याम है इसके पास x है मार्क्स, और राम के मार्क्स होने चाहिए इससे x 8 एक्स्ट्रा। वेरी गुड तनु, बट ये x की वैल्यू ही है, राम के मार्क्स आपको ओके। यहाँ पे देखो राम है, राम के मार्क्स कितने हैं बेटा? श्याम के जो मार्क्स है उससे 8 एक्स्ट्रा है। तो राम के मार्क्स हैं वो श्याम के x जो मार्क्स है इससे 8 एक्स्ट्रा है। ओके, क्लियर? एनी डाउट्स? नो? ओके, अगेन देखो, अगेन कह रहे हैं बेटा आपके क्वेश्चन में, अनिल गॉट 4 मार्क्स मोर देन दी राम। जो राम के, जो अनिल के नंबर, जो मार्क्स आ रहे हैं ना, तो मार्क्स राम से कितने एक्स्ट्रा हैं? 4 नंबर। राम के मार्क्स कितने हैं बेटा? x + 8, ठीक है, x + 8 से 4 एक्स्ट्रा है, 4 एक्स्ट्रा है, राम के मार्क्स से 4 एक्स्ट्रा है। ये हमारा क्वेश्चन कह रहा है, ये हमारे क्वेश्चन की लैंग्वेज है, मेरी लैंग्वेज नहीं है बेटा, ये क्वेश्चन की लैंग्वेज है। क्वेश्चन हमसे शेयर कर रहे हैं, if only 3 together got 128, that means जो अनिल के मार्क्स हैं, जो श्याम के मार्क्स हैं और जो राम के मार्क्स है ना बेटा, इनका टोटल कितने हैं बेटा? 128। समझ गए? तो हमें क्या करना है? सिंपल एडिशन करना है बेटा। क्वेश्चन अब कर रही हूँ यहाँ से ऊपर वाला 2 लाइन्स हमें टाइप करनी है। यहाँ पे देखो बेटा, अनिल के मार्क्स कितने हैं बेटा? x + 8 + 4, ये है अनिल के मार्क्स। प्लस कर रहे हैं बेटा जो श्याम के मार्क्स है x, प्लस राम के मार्क्स है बेटा x + 8। आप राम को पहले लिख सकते हो, श्याम को बाद में लिख सकते हो, कैसे भी कर सकते हो, एडिशन में हमारा ना हो जाता है। ओके, एंड टोटल है बेटा 128।
प्लस 4 प्लस 8 इक्वल है बेटा 128। ओके, अब देखो बेटा 3x एज इट इज और आप ऐड करोगी 8 प्लस 4 12 12 प्लस 8 20 आप इक्वल है आपके पास 20 128। 3x एज इट इज, अब ये 2 है 20 है ना, इसको इस साइड लेके जाएंगे बिकॉज ये तो डायरेक्टली वैल्यू है ना हमारे पास, डायरेक्टली वैल्यू है, डायरेक्टली वैल्यू के पास एक्चुअली वैल्यू होती है, उन्हें एक साइड कर देते हैं 20। ओके, 3x इक्वल टू आ गया बेटा हमारे पास 108। अब आप कह सकते हो इधर हुआ 3x इक्वल टू 108। ये 3 किससे मल्टीप्लाई है? x से। ये 3 है x से मल्टीप्लाई है, देन x और ये 3x है ऐसे, तो ये 3 कहाँ जाएगा? इस साइड में, तब हमारे क्या आएगी बेटा x की वैल्यू 108 है एंड 3 को हम राइट करते हैं इसके अबव में बिकॉज हमें डिवाइड करना है। ओके, ये समझ में आया बेटा? नो आ गया? ओके बेटा, यहाँ पे देखो आप क्या करोगे? डिवाइड कर 3 is 9, 3 3s are 9, 3 टाइम क्रॉस हो रहे हैं, 1 लेफ्ट है तो 1 यहाँ पे राइट कर रहे हैं, 18 हो गया। अब 18 में आप 3 का क्या करो? डिवाइड कर दो, 3 से डिवाइड कर लीजिए बेटा 6 टाइम, 3 6 are 18 36। दैट मीन्स जो हमारा शाम के जो मार्क्स है वो कितने हैं बेटा? 36 और जो राम के हैं वो कितने हैं बेटा? x प्लस 8 36 प्लस 8 ये हो गए 44। ओके, और राम की सॉरी अनिल की कितने हैं बेटा? x प्लस 8 x कितना है? 36 प्लस 8 प्लस 4 टोटल कितना आ गया बेटा? 48। हमें आंसर किसमें चाहिए? राम के मार्क्स में, दैट मींस हमारा आंसर कौन सा होगा? ओके 44। समझ गए? यस श्रेयांशी गगन, ऐसे करने से थोड़ी चलता है। मैं आपको यहाँ तक अच्छा ये बता दूं, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? नो? ओके, अगेन हमें क्या करना है? अनिल के मार्क्स ऐड करने हैं, श्याम के मार्क्स ऐड करने हैं और जो राम के मार्क्स है वो भी ऐड करने हैं। ओके, देन हमें क्या करना है? जो ये अनिल के मार्क्स है वो मैंने यहाँ पे राइट डाउन कर दिया है, प्लस करके श्याम के मार्क्स ऐड कर दिए हैं, राम के मार्क्स भी ऐड कर दिए और टोटल कितना है हमारा? 128। अब ये कैलकुलेशन है बेटा, तो 1x 2x और 3x ये है हमारे इनडायरेक्टली वैल्यू, इन्हें हम एक्स्ट्रा में ऐड कर देते हैं। देखो 1x 2x और 3x बेटा जब हमारे पास एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन होती है उसमें तो हमारी पावर ऐड नहीं होती है ना, और जो मल्टीप्लाई होता है उसमें पावर ऐड हो जाती है। यहाँ पे क्या है? एडिशन में है, ये वैल्यू क्या है? एडिशन में है, तो आपको ओनली ऐड करना है 1 2 और 3 ऐसे करके करो ना। 1 ये है 1 2 एंड 3 हो गए। प्रियांशी समझ में आ रहा है बेटा? ओके, यहाँ पे देखो 1x है, ये भी 1x है, ये 1x है, इनको हमें ऐड करना है। ऐड के टाइम में ये तीनों ऐड हो जाएंगे तो आपका क्या आ जाएगा? 3x। यहाँ पे सपोज अगर 2 होता, यहाँ पे 2 होता, यहाँ पे 2 होता तो क्या करते? 2 प्लस 2 प्लस 2 2 प्लस 2 4 4 प्लस 2 6। तो यही तो मैंने यहाँ पे वर्क किया है बेटा, ये तो वर्क किया है 3x। और ये आपके 8 है, ये 4 है और ये 8 है, इनको ऐड कर दिए 20 एंड यहाँ पे टोटल है 128। अगेन है हमारे पास बेटा 3x, आपको इस साइड में लेके जाना है बिकॉज ये क्या है? डायरेक्टली वैल्यू है, तो आपकी डायरेक्ट वैल्यू इससे सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। ये डायरेक्टली वैल्यू इस साइड कर दो, आंसर
होगी। ओके, डिवाइडेड साइड में चेंज होने के बाद में आप डिवाइड कर दो 36। अब यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो x हमने किसको मेंशन किया था, श्याम के मार्क्स को 36, अनुराग के मार्क्स कितने बेटा x प्लस 8, x का वैल्यू कितना आ गया यहाँ पे 36। ओके, 36 प्लस 8 44, एनालिन के मार्क्स है बेटा 36 प्लस 8 प्लस 4 इक्वल टू 40। हमें आंसर करना था ओनली राम की, तो राम की आंसर है 44 मार्क्स। ओके ओके गगन, यस समझ में आया? प्रियांशी, अमन समझ में आ गया बेटा? अमन, गगन नहीं आया, आरती यादव, मेनका बेटा यहाँ पे आपको ओनली कैलकुलेशन है, ये हमने फ्रैक्शन में कर चुके हैं बेटा। यहाँ पे प्लस साइन है तो इस साइड लेके जाएंगे तो ये माइनस में अपोजिट साइड में ही चेंज होगा। ओके खुशी, टिंकू, यस राइट डाउन कर लो बेटा, राइट डाउन कर लो। शिव कुमार, ओके वेरी गुड बेटा, आपको समझ में आ गया। राइट डाउन कर लो बेटा। अभी कृष्णा, नितिन, बेटा ये राम की जो है ना 3x नहीं है, x प्लस 8 है बेटा, x प्लस 8 36, x की वैल्यू है, हमने x की वैल्यू जानना चाहिए है तो राइट कर ली, x की वैल्यू 36 है, 36 प्लस 8 44। ओके ओके शिव कुमार, एंड अनीश की वैल्यू x की जगह पे हमें प्लेस करना है 36 बिकॉज हमने x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। जिस टाइप के क्वेश्चन आपको राइट करने ही होंगे, ये फर्स्ट क्वेश्चन है, इस टाइप के मैं क्वेश्चन अगेन करवाऊंगी। ओके राइट हो गया सब बच्चों का? ओके ओके यश, टुमारो आपके संडे है तो संडे को आपको क्या करना है बेटा, डेफिनेशन आपको लर्न करनी है एंड मैंने ये 3 चैप्टर आपको राइट करवाए, स्टडी करवाए हैं। फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम, सेकंड है हमारा, सेकंडली थर्ड पे है हमारा फ्रैक्शन एंड फोर्थ चैप्टर था हमारा फैक्टर्स, और ये है हमारा सेकंड चैप्टर फंडामेंटल का। तो आपकी 4 चैप्टर आपको स्टडी करनी है। ओके कनिका, आगे टिंकू, क्रिश, ओके बेटा, डेफिनेशन आपको करेक्ट होनी चाहिए एंड फॉर्मूला भी आपको माइंड में ही आपकी लर्न होनी चाहिए, बिकॉज आप क्वेश्चन राइट डाउन करते हो तो आपको फॉर्मूला की बुक्स आपको पेजेस आपको हटाने पड़ते हैं ना, वो पेजेस नहीं हटाने हमें माइंड में ही फिट करना है कि हमारे फॉर्मूलेस क्या है। ओके, ऑल 3 फॉर्मूलेस है बेटा, ओनली 3 फॉर्मूला। अगेन भी हमें नेक्स्ट में एक्स्ट्रा फॉर्मूले 10 30 ऐसे फॉर्मूलेस हमें क्या करना है। ओके पायल, बाय बेटा, आपकी क्लास ये भी स्टॉप करते हैं। हैव ए नाइस डे बेटा, बाय। ओके थैंक यू, बाय। थैंक यू शिव कुमार। गगन आपको होमवर्क बेटा है, अब टाइम नहीं है वरना मैं आपको टाइम होमवर्क नोट करवा देती, आपको मंडे को करवा दूंगी होमवर्क, है ना? ओके बेटा, बाय।